प्राणायाम में जो प्राण है उसे अधिकतर व्यक्ति श्वास से संबंधित समझता है। चक्र हैं जैसे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सहस्त्रार साधना केंद्र एसोसिएशन में। क्रिया योग के 4 स्तंभ हैं: आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्राएं एवं कुछ गुप्त क्रियाएं। इस वीडियो के माध्यम से हम प्राणायाम के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। प्राणायाम में जो प्राण है उसे अधिकतर व्यक्ति श्वास से संबंधित समझता है, क्योंकि प्राणायाम में जो भौतिक प्रक्रिया है वह श्वास है, लेकिन जो आंतरिक प्रक्रिया है वह ऊर्जा से संबंधित है। तो जो प्राणायाम में प्राण है वह ऊर्जा का समूह है जो शरीर में व्याप्त है विभिन्न माध्यमों में। शरीर में 2 मुख्य वायु हैं, प्राण एवं अपान। यही 2 वायु 49 वायु में विभाजित होती हैं, जो कि हमारे शरीर में जितने मुख्य चक्र हैं जैसे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, इन सभी चक्रों में जितने दल हैं प्रत्येक दल पर एक एक वायु विराजमान है और वह शरीर में अपना कार्य करती है, जिसके माध्यम से यह शरीर संचालित होता है। यह प्राण ही है जो मनुष्य को जीवन प्रदान करता है। जब तक यह वायु शरीर में सुरक्षित है तब तक ही मनुष्य का जीवन है। जैसे ही यह वायु शरीर से निकल जाती है उसी समय मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है। वह प्राण ही है जो भौतिक शरीर और ऊर्जा शरीर को आपस में जोड़ कर रखता है। किसी भी एक में समस्या होने से शरीर का देहांत हो जाता है। यह प्राण वायु ही है जिसके माध्यम से मनुष्य के शरीर में भोजन की पाचन क्रिया, रक्त का प्रवाह, दृष्टि आदि की प्राप्ति होती है। प्राण की ही शक्ति से आपकी जो तन्मात्राएं हैं वह कार्य करती हैं। तन्मात्रा का अर्थ है रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द अथवा ध्वनि। इन सभी चीजों की जो प्राप्ति है आपको वह प्राण वायु के माध्यम से ही होती है। जैसे जो आपको देखने की शक्ति प्राप्त हो रही है, जो आप स्वाद को महसूस करते हैं, स्वाद में भेद बता पाते हैं, सूंघ के आप भेद बता पाते हैं, है ना, संभोग का आनंद लेते हैं, अपने मस्तिष्क में विचार करते हैं, यह सब प्राण के ही कारण आपके शरीर में संभव है। आंतरिक रूप से हम भौतिक स्वरूप को तो बहुत अधिक जानने का प्रयास करते जा रहे हैं, लेकिन जो आंतरिक स्वरूप है जब तक हम इसको पूरी तरह से नहीं जान लेंगे भौतिक शरीर की गुत्थी कभी भी नहीं सुलझ सकती है। आयाम को विस्तार के रूप से दर्शाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं विस्तार की एक सीमा अवश्य निर्धारित हो जाती है यदि वह भौतिक रूप में उपस्थित है। और प्रकृति में जो विस्तार हो रहा है वह असंख्य है, अनंत है, उसको नापा नहीं जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारे शरीर में वायु का विस्तार हो रहा है वह एक विस्तृत स्थिति प्राप्त करने के बाद नियंत्रित हो जाता है। इसीलिए प्राणायाम को 2 प्रकार से समझा जाता है, एक प्राण की ऊर्जा का विस्तार करना और एक प्राण पर नियंत्रण प्राप्त करना। प्राण पे नियंत्रण प्राप्त होने से क्या होता है, मनुष्य जो है उसमें त्रिदेव की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। कौन सी शक्ति? सृजन की शक्ति, संरक्षण की शक्ति और कल्याणकारी परिवर्तन की शक्ति। और यदि हम इसके शब्द भेद के आधार पर इसको समझने का प्रयत्न करें तो वह कैसे होगा? प्राण, धन, आ, धन, यम। यम का अर्थ यहाँ पर नियंत्रण से है और आ का अर्थ त्रिदेव की शक्ति से है और प्राण के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। भौतिक श्वास की क्रिया के माध्यम से हम इस शरीर में उपलब्ध समस्त प्राण वायु पे नियंत्रण प्राप्त करके इस शरीर पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। एकाग्र शरीर ही ईश्वर का साकार स्वरूप है और इसमें हो रहे सभी परिवर्तन ईश्वर का ही अंग हैं। अर्थात जब हम इस शरीर पे पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेते हैं प्राणायाम के माध्यम से, उस समय हमें यह पता चलता है कि निराकार स्वरूप के परब्रह्म ही हम सभी शरीरों में विराजमान हैं। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र एवं 72,000 नाड़ियां हैं। नाड़ियां भी अनंत हैं, चक्र भी अनंत हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से हैं मैं उनके विषय में चर्चा कर रहा हूं। इन सभी में ऊर्जा का प्रवाह करने हेतु जो प्रक्रिया हमें ईश्वर द्वारा दी गई है महागुरुओं के माध्यम से, वह प्राणायाम ही है। इन सभी को नियंत्रित करने में मूल रूप से 2 नाड़ियां सहायक हैं, ईडा एवं पिंगला। ईडा जिसे हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं और पिंगला जिसे हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। ईडा जो हमारी मन की कारक है
पिंगला जो हमारी इस शरीर की कारक है, अर्थात जो हमारे मानसिक पटल पे कार्य हो रहे होते हैं, जैसे निद्रा, चिंतन, ध्यान या आदि ईड़ा के माध्यम से हम करते हैं। और जो हम शारीरिक बल के माध्यम से कर रहे होते हैं वह हम सूर्य नाड़ी के माध्यम से करते हैं। अर्थात कोई भी कार्य, किसी चीज को खाना पीना आदि भी सब सूर्य नाड़ी के ही माध्यम से संभव हो पाता है। संस्था में जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप चैनल एवं टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। संस्था में कॉल करने का समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच है। आप सभी से निवेदन है कृपया इसी समय पर कॉल के माध्यम से संपर्क स्थापित करें। मेरा नाम देवांशु है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार एवं धन्यवाद।